दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा टेबल कामनी प्लांट के बारे में। दोस्तों इसका प्रोपेगेशन आप घर पर आसानी से किस तरह से कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से यहाँ पर दिखाऊंगा। और इसका दोस्तों प्लांट जो है मार्केट में दाम कम से कम मान के चलिए, जो हम पौधा दिखा रहे हैं ऐसा वाला साइज रहेगा तो कम से कम 100 होगा। और ये वाला दोस्तों ग्राफ्टेड है। जो बड़ा पत्ता वाला कामनी होता है उसका मतलब कि ऊपर इसको ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसका हाइट थोड़ा ऊंचा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से ग्राफ्ट मतलब कि किया जाता है। जैसे ये ब्रांच है बड़ा पत्ता वाला कामनी का, तो इसमें से ब्रांच ले कर के इसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। तो ग्राफ्ट करने के बाद दोस्तों इसका जो बड़ा पत्ता है उसको हटा दिया जाता है बिल्कुल। और जैसे छोटा प्लांट है, आप सीड द्वारा ग्रो किए तो दोस्तों उसमें भी आप कर सकते हैं। तो सीड द्वारा किस तरह से दोस्तों हम ग्रो करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये मेरा पौधा सीड द्वारा ग्रो किया हुआ है और इसको लगभग 1 साल हुआ। 1 साल का ये पौधा हुआ। इसके ऊपर अब हम आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला सीड है इसका कामनी का, ये वाला मधु कामनी है। मधु कामनी का इसके अंदर मतलब फूल हो करके इसमें सीड आया हुआ है। तो बहुत सारा सीड पक गया है और लाल हो गया। बहुत सारा सीड मान लीजिए इसके अंदर में हरा भी है अभी कुछ, तो ये पक जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे और इस सभी को छोटा इसको पॉट में लगा देंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं मिट्टी में किस तरह से हम इसको इसमें से निकाल करके लगा देते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी हिसाब से ये आसानी से हो जाता है। आपको इस तरह से छोटा पॉट लेना है, इसमें मिट्टी लेना है, थोड़ा बालू और थोड़ा सा कंपोस्ट मिला करके उसके अंदर में आपको सीड को गड्ढा करके इसको मिट्टी के अंदर में दबा देना है। आप देखेंगे 15 से 20 दिन लगेगा दोस्तों। 15 से 20 दिन के अंदर में यहाँ पर आपका पौधा निकलना चालू हो जाएगा। और थोड़ा समय लगता है इसको पौधा को होने में। कम से कम मान लीजिए ये वाला पौधा जो आप देख रहे हैं लगभग 2 से 2.5 फुट लंबा है, तो इसको मतलब 1 साल समय लगा इतना लंबा होने में। तो दोस्तों इसको ग्राफ्ट करने के लिए आपका पौधा जितना ही मान लीजिए थोड़ा हाइट में हो, 2 फुट का हो, 1.5 फुट का हो, तो माने अच्छा होगा उसके ऊपर आप ग्राफ्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्लांट को मतलब कि आप जो ग्रो करेंगे इसका ब्रांच द्वारा किस तरह से आप ग्रो करेंगे उसके बारे में पहले हम आपको दिखा दें। दोस्तों ग्राफ्ट वाला तो इसको अभी हम वीडियो आपको दिखा देंगे बाद में, किंतु अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आप किस तरह से इसके ब्रांच द्वारा आप आसानी से न्यू बेबी प्लांट आप ग्रो करेंगे। दोस्तों इसका जो ब्रांच है, जैसे मान लीजिए बहुत ही घना हो गया, तो इसके अंदर से जो मिडिल वाला ब्रांच है उसको हमको नहीं काटना है। हमको जितना भी मान लीजिए साइड ब्रांच है उसको हम कट करेंगे। तो क्या होगा, इससे हमारा प्लांट का फ़ायदा होगा कि मतलब अंदर में हवा भी आसानी से जाने सकेगा। पत्ता होता क्या सूखने लगता है पत्ता, यदि हवा नहीं मिले पूरा सही ढंग से तो इसका अंदर का पत्ता देखिएगा थोड़ा जलने लगेगा, सूखने लगेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ज़रूरी है ऐसे भी थोड़ा बहुत ब्रांच को कट करना ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कट करके इसको हम नया बेबी प्लांट बनाएंगे। और आपके पास जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 प्लांट हो जाए, तो घर के सामने रखा जाए तो वो भी देखने में अच्छा लगे, या आपका गार्डन है वहाँ पर आप रख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिखा रहे हैं आपको उसी तरीके से आपको छोटा छोटा ही ब्रांच लेना है, ज़्यादा एक बार में बड़ा ब्रांच नहीं लेना है, तो आपको आसानी से वो ग्रो हो जाएगा। दोस्तों इसका जो मार्केट में हम आपको दाम बोलते हैं, यदि मान लीजिए आपके पास बिल्कुल ही प्लांट नहीं है, आप ख़रीदने जा रहे हैं, तो मान कर चलिए जो प्लांट पूरा 1 साल का है तो कम से कम उसको 100 रुपये दाम होगा। और मान लीजिए जो 6 महीना का होगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपया होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो दोस्तों ग्राफ्ट वाला जो लोग बना रहे हैं, मान लीजिए जो ग्राफ्टेड है उसमें आपको जैसे बहुत ही मतलब कि हाइट वाला भी होता है तो उसका दाम ज़्यादा होता है। तो जो मतलब सिर्फ एक ही ग्राफ्ट है तो आपको 1 ग्राफ्ट, 2 ग्राफ्ट, 3 ग्राफ्ट ऐसे करके मार्केट में मिलता है। तो खाँचा खाँचा की तरह रहता है ऊपर नीचे।
तो आपको जैसे मान लीजिए एक ही ग्राफ्ट है तो उसमें आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आपको 200-300 रुपया में हो जाएगा, 2 या 300 में हो जाएगा। किंतु दोस्तों जो ऐसा मान लीजिए जो सिर्फ आपको जो मतलब कि कटिंग द्वारा ग्रो किया हुआ है और वो माने 1 साल का हो गया तो 100 रुपया में मिल जाएगा, और छोटा है तो 50 से 60 में हो जाएगा। दोस्तों हम आपको दिखा दें यहाँ पर किस तरह से लगाने पड़ता है। इसके लिए आपको बालू लेना पड़ता है। बालू लेकर के यहाँ पर आपको फंगिसाइड है, इसमें थोड़ा जैसे 1 लीटर पानी लिए, उसमें 2 ग्राम फंगिसाइड लिए, उसको मिला करके इसके ऊपर बालू के ऊपर स्प्रे कर दिए, क्योंकि बालू के अंदर में ऐसा कुछ खराबी होगा तो वो सही हो जाएगा, इसके अंदर फंगस नहीं लगेगा। और दोस्तों इसको हम रूट हार्मोन्स के बदला में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोवेरा का पत्ता लिए, इसमें जो जेली होता है बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों आप यदि मान लीजिए यूज कर रहे हैं तो आपके पास यदि पाउडर है तो रूट हार्मोन्स पाउडर आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा काम होता है। आपके पास ये वाला यदि है तो आप एलोवेरा का पत्ता यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये रिपोर्ट आपको देगा, क्योंकि हम इसके पहले बहुत बार दोस्तों हम इसको मतलब यूज़ किए और प्लांट का हमारा मतलब बहुत ही अच्छा ग्रो होता है इसमें। दोस्तों इसका समय जान लीजिए कि कौन सा समय में आप इसको कटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो ठंड का मौसम आ रहा है तो ज़्यादा ठंड पड़ जाने के बाद दोस्तों ये वाला अभी इस समय इसको नहीं करना है। आपको इसका स्टार्टिंग होगा जैसे बारिश चालू हुआ जुलाई महीना 8-10 तारीख के बाद से ले कर के आप अक्टूबर का 8-10 महीना तक आप इसको कर सकते हैं। इस कटिंग को कटिंग द्वारा ग्रो आप कर सकते हैं, किंतु आपको मान लीजिए अक्टूबर में आप 8-10 तारीख को करेंगे तो आपको नवंबर में 5 से 7 तारीख के अंदर में इसका रिपोर्ट आपको जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा, और आप इसको आसानी से निकाल करके आप पौधा को लगा सकते हैं। दोस्तों हम इसका आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये जो पौधा हम जो लगा रहे हैं तो सेम इसी तरीके का हम लगभग 35 से 40 दिन पहले हम लगाए थे कटिंग, और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है। उसको हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों रिज़ल्ट यदि मान लीजिए नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रिज़ल्ट कैसा हुआ नहीं हुआ। इसे मान लीजिए लगा दिए, पौधा को रख दिए, कोई फ़ायदा नहीं। फिर मान लीजिए इसको अब 1 महीना बाद रिज़ल्ट होगा तब आपको दिखाएंगे तो समझ में आएगा, किंतु हम 1 महीना पहले मान लीजिए 35 से 40 दिन पहले हम लगाए थे तो इसका रिज़ल्ट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों पहले हम इसको जो कटिंग किए इसको हम आपको बोल दें क्या करना है। लास्ट ये वाला कटिंग हम लगा दें। इसको आपको आपके पास यदि सीड एरिया नहीं है तो आपको एक बड़ा सा पॉली बैग लेना है। पॉली बैग के अंदर में उस पॉट को इस तरह से पॉली बैग को बंद कर देना है, यानी कि पूरा रस्सी से बांध देना है, और अंदर में दोस्तों एक स्टिक हम दे दिए बांस का छोटा सा, तो उस पर क्या होगा वहाँ पर वो अपना नीचे की तरफ पूरा झूलेगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से ये वाला हमारा कितना मान लीजिए 10 दिन बाद इसको हमको खोल करके देखना है कि इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत पानी स्प्रे कर देना है, और छाया वाला जगह पर यहाँ कोई भी पौधा है बड़ा तो उसके नीचे में आप रख सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। या शेड एरिया है तो आप शेड एरिया में रख सकते हैं। दोस्तों ये वाला हमारा जो देख रहे हैं आप, तो हम इसको मतलब उसी तरीके से जैसे हम आपको दिखाएं कि प्लास्टिक के अंदर में इसे मान लीजिए इसको दिए, और देने के बाद में जैसे अपना छाया वाला जगह पर रख दिए। 10 दिन बाद में उसको निकालें, देखें कि इसमें पानी की ज़रूरत है, तो जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत हम इसमें पानी दिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जड़ बहुत ही जड़ अच्छा आया हुआ है। तो आपके पास दोस्तों इस तरह से यदि प्लांट कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम 10 प्लांट ही बनाएं तो आप ज़्यादा कट नहीं करिए, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट, जो कि लगभग उसका उम्र 3-3.5 साल हो गया था, तो उसको हम ये सब कटिंग लिए हुए हैं, तो बहुत सारा कटिंग मेरा हो गया। किंतु जैसे मान लीजिए प्लांट मात्र आपका 1 साल का ही है तो आप कितना लेंगे, उसमें से 8 से 10 ब्रांच आप ले सकते हैं। 8-10 ब्रांच ही आप लगाइए तो आपका इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत बार देखा जाता है कि कमेंट आता है कि मेरा जैसे कटिंग लगाएं 15-20 दिन हो गया तो
ब्रांच जो है पीला होने लगा। तो पीला होने का कारण होता है, जैसे मान लीजिए आप ब्रांच को लगाएं और ब्रांच को लगाने के बाद जैसे पहले आपको स्टार्टिंग में बालू आपका पूरा सफ़ा होना चाहिए, बालू पूरा क्लियर चाहिए। दोस्तों आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आपको पौधा बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जड़ बहुत ही अच्छा आया हुआ है, ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो बालू कहीं से भी आप ले रहे हैं दोस्तों, बालू को कम से कम 3 से 4 बार बालू को आपको पानी से अच्छा से धो लेना है। बालू धोने के बाद आपके पास यदि कोकोपीट है तो उसमें थोड़ा बहुत, कम से कम आधा बालू है तो आधा कोकोपीट आप मिला दीजिए और दोनों मिला करके बराबर मात्रा में उसमें लगाइए। या मान लीजिए आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप बालू में ही लगाइए, तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देगा। किंतु दोस्तों इसको आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको आपको सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रखना है, नहीं तो ये पौधा आपका पीला होने लगेगा और वही कारण है कि ये पीला हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इसको मतलब बहुत ही हल्का सिर्फ रोशनी मिलना चाहिए दोस्तों, इसको सनलाइट नहीं चाहिए। इसको आपको हवा जहाँ आ जा रहा है वहाँ रहेगा और थोड़ा बहुत रोशनी चाहिए, अंधकार जगह पर नहीं होना चाहिए, रखना चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा। आप प्रत्येक 10 दिन में इसको खोलिए, खोल करके इसमें थोड़ा बहुत पानी का स्प्रे करिए और पानी के साथ में हो सके दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड मिला करके 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए, तो वो भी और अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम मिट्टी के अंदर में थोड़ा बहुत फंगीसाइड दे रहे हैं और ये वाला देख सकते हैं, ये वाला आपको कंपोस्ट है दोस्तों, मैन्योर कंपोस्ट। आपको होता है क्या, कंपोस्ट में भी बहुत ज़्यादा अभी मिलावट चल गया है, तो इसलिए हम आपको दिखा दिए कि ऐसा वाला पैकेट यदि आप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इसके रिज़ल्ट होता है। कोई आप पौधा लगा रहे हैं, मान लीजिए सीजन का, गेंदा हो, डालिया हो, गुलाब हो, कोई भी, तो उसमें आप यदि वर्मी कंपोस्ट सही ढंग का दे रहे हैं तभी आपका रिज़ल्ट सही आएगा, नहीं तो फिर अच्छा रिज़ल्ट उसका नहीं होगा। दोस्तों मार्केट में मान लीजिए इसका प्रिंट तो इसे 70-72 रुपया लिखा हुआ रहता है, किंतु इसका दाम मान लीजिए 50 रुपया 1 किलो पड़ता है। ये वाला कंपोस्ट बहुत ही काम का है कंपोस्ट ये वाला, क्योंकि हम इसको यूज़ करके देखें। और वर्मी कंपोस्ट दोस्तों अभी जो पौधा हम लगा रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं देना है हमको, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और आपका थोड़ा सा नीम का खली हो सके तो दीजिए और फंगीसाइड थोड़ा सा दे करके 2 ग्राम मिला करके इसको हमको पौधा को लगा देना है। और दोस्तों ये वाला छोटा पौधा जो लगाएंगे तो इसको फिर कहाँ रखना है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। इस पौधे को हमको कहीं भी, कोई बड़ा सा पेड़ है तो उसके नीचे में रखना है, छाया वाला जगह पर जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगे, क्योंकि ये छोटा पौधा है, इसको डायरेक्ट यदि सनलाइट लगेगा तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, पीला हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसको कोई आपके पास शेड है तो शेड एरिया में रखिए, या कोई बड़ा सा पेड़ है तो पेड़ के नीचे में रखिए, तो आपका पौधा बिल्कुल ही मरेगा नहीं और पीला भी नहीं होगा। तो दोस्तों यही मतलब आपको कारण होता है, आपका कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो पीला होने का, और कोई छोटा सा बेबी प्लांट लगा रहे हैं तो पीला होकर के ख़राब होने का कारण यही होता है। इसको सिर्फ रखना है कहाँ, हवा वाला जगह पर रखना है, सिर्फ रोशनी आना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। दोस्तों लग भी रहा है तो थोड़ा बहुत, जैसा मान लीजिए सुबह का 1-1.5 घंटा का सनलाइट लग रहा है तो उससे कुछ ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों इस प्लांट को आपको इसी तरीके से लगाना है, छोटा पॉट है तो उसमें लगाइए, या आपके पास जैसे छोटा वाला पॉली बैग है जो हम आपको दिखाएं, तो इस तरह के छोटा वाला पॉली बैग में आप लगा सकते हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल ही हो जाएगा। दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।